हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। आज हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में अलग अलग हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करने वाले हैं। जब हमने गैल्वेनिक सेल को पढ़ा था तो उसमें हमने स्पेशली एक डेनियल सेल पढ़ा था। डेनियल सेल में क्या होता है, एक हाफ सेल जिंक का होता है और दूसरा हाफ सेल उसमें कॉपर का होता है और उनको एक वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो आज हम उन दोनों के Zn और कॉपर के हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल के रेफरेंस में चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गैल्वेनिक सेल में हमारे पास एक हाफ सेल था जिंक का और यहाँ पर इसमें ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन फिल किया हुआ था और यहाँ Zn की एक इलेक्ट्रोड लगाई हुई थी, Zn रॉड। यहीं इसके साइड में राइट साइड में एक कंटेनर लिया था दूसरा, उसमें कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन था और यहाँ पर कॉपर की रॉड डिप की गई थी और इनको एक वोल्टमीटर से कनेक्ट किया गया था और यहाँ पर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज लगाया हुआ था जिसमें कि कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl टाइप फिल किया हुआ था। ठीक है, तो ये क्या था, इसमें दो हाफ सेल थे, एक जिंक का हाफ सेल, दूसरा कॉपर का हाफ सेल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले मेज़र करने वाले हैं जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यहाँ पर कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो, चलिए शुरू करते हैं। वी कैन मेजर the standard electrode potential of any half cell with respect to standard हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए, हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है उसको मेजर करना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम रेस्पेक्ट में वैल्यू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में हाफ सेल लगा करके तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र करते हैं। ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट तो कर ही नहीं सकते हम किसी की भी, रेस्पेक्ट में ही करेंगे। और रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन के ही क्यों करते हैं, क्योंकि देखो हाइड्रोजन का एक्वस मतलब H2, ये इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है इस तरह से गैसेस फॉर्म में, ये 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर 1 ATM। इसके लिए जो SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती हैं वो 0.00 वोल्ट मानी गई हैं। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। ठीक है, जब हमको मानना ही है तो फिर 0.00 वोल्ट मान लिया गया है, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो देखिए, अब हमें सबसे पहले हम यहाँ पर
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में रेस्पेक्ट में हम इसको लगाने वाले हैं, किसको, जिंक के हाफ सेल को। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन क्या क्या होंगी, टेम्परेचर मस्ट बी 298 केल्विन, और अगर हम सेंटीग्रेड में ले रहे हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर मस्ट बी 1 atm, कॉन्सेंट्रेशन मस्ट बी 1 मोलर। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन है। इन कंडीशंस को हमें क्रिएट करना होगा, तब हम यहाँ पर किसी भी हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेज़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें निकालना क्या है, देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हमें मेज़र करना है, तो रिडक्शन कहाँ होता है, राइट हैंड साइड में होता है। तो उस हाफ सेल को हम राइट हैंड साइड में लगाएंगे, और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, मतलब कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, उसे हम लेफ्ट साइड में लगाएंगे। तो चलिए देखो यहाँ पर एक सेटअप, थोड़ा नीचे से मैं यहाँ से बनाता हूँ। ये एक कंटेनर है, यहाँ पर एक ग्लास जैकेट या ग्लास ट्यूब को लगाया जाता है। ये इसकी ओपनिंग है यहाँ से, और यहाँ से एक कंडक्टिंग वायर लटका दी जाती है इसमें, और यहाँ पर प्लेटिनम फॉइल, और यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को पास कराया जाता है, जिसका प्रेशर 1 atm ही रखना होगा। स्टैंडर्ड कंडीशन में हम ये मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म में निकलती है। इसके साइड में सबसे पहले हम किसका मेज़र कर रहे हैं, Zn का। देखो जितने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी एलिमेंट वहाँ पर दिए हुए हैं, सबकी वैल्यू को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में ही रख करके मेज़र किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन, और यहाँ पर जिंक की रॉड लगाई हुई है। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर से इसको कनेक्ट किया गया है, और यहाँ इसमें भी सर्किट पूरा करने के लिए सॉल्ट ब्रिज लगाया गया है, जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिया है हमने वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन, HCl का एक्वा सॉल्यूशन 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन वाला लिया है, ठीक है। ये हमारे पास सेटअप है। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे, जैसे ही हमने ये सेटअप लगाया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में हमने यहाँ पर जिंक के हाफ सेल को लगाया, तो यहाँ पर क्या होगा, जो वोल्ट मीटर हमने लगाया है, हमें यहाँ पर जो रीडिंग देखने को मिली वो यहाँ रीडिंग थी -0.76 वोल्ट। ये एक्सपेरिमेंट करने पर हमें पता लगा कि वोल्ट मीटर जो हमने लगाया है वहाँ पर जो रीडिंग दिखा रहा है माइनस का 0.76 वोल्ट है। अब देखो जरा यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, E0 सेल, ये है सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नोट इसलिए लगाया है क्योंकि हम स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे लिखते हैं, नोट लगा करके लिखा जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ई सेल इक्वल टू होता है ER माइनस EL। तो यहाँ पर हम ई नोट सेल निकाल रहे हैं, तो ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट R माइनस ई नोट L, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड साइड में जो है वो रिडक्शन होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है ऑक्सीडेशन। लेकिन हमें जो यहाँ पर दिखाना है, रिप्रेजेंटेशन जो करना है हमें, वो क्या करना है, हमें रिडक्शन होता हुआ दिखाना है, एनोड पर भी और कैथोड पर भी। क्योंकि आयुपैक ने ऐसा माना है कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी उसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू माना जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। तो ई नोट सेल, राइट हैंड साइड में हमने किसका हाफ सेल लगाया, जिंक का। तो ई नोट Zn डबल पॉजिटिव से
Zn। अब देखिए यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ 0, तो +2 से 0 हो रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि यहाँ ये रिड्यूस हो रहा है, डबल पॉजिटिव से 0 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ भी हमें हाइड्रोजन का रिडक्शन होते हुए दिखाना, H पॉजिटिव से H2, हाफ H2 लिख सकते हैं आप इसे बैलेंस करने के लिए इस तरह से। तो देखो इसका जो SRP की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। और इस सेटअप, ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, तो यहाँ पर वोल्ट मीटर में हमें सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो कितना मिला, -0.76 वोल्ट इक्वल टू E0 Zn डबल पॉजिटिव से Zn। और ये क्या है, इसके SRP की वैल्यू होती है 0, तो हम यहाँ पर रखेंगे 0। अब देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, अगर इसकी देखो यहाँ पर 2 हाफ सेल हैं, 2 हाफ सेल में से इस वाले हाफ सेल की वैल्यू जो है SRP की वो कितनी है, 0.00 वोल्ट। तो इसकी तो 0.00 वोल्ट है, लेकिन यहाँ जो वोल्ट मीटर लगाया है उस वोल्ट मीटर में हमें कितनी रीडिंग मिल रही है, -0.76 वोल्ट। तो क्या ये वाली वैल्यू इस हाफ सेल की नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो बचा कौन सा, ये हाफ सेल। तो ये जो रीडिंग है वो इस हाफ सेल की हो सकती है, यहाँ पे दिख भी रहा है। तो E0 Zn डबल पॉजिटिव से Zn इसकी वैल्यू भी -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी हाफ सेल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मेज़र कर सकते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सबको समझ में आती है बात। अब देखिए, अब हमें कैलकुलेशन करनी है किसकी, देखो दूसरा वाला जो हाफ सेल लगाया हमने किसका है, वो कॉपर सल्फेट का। तो चलिए कॉपर सल्फेट को भी करते हैं कैलकुलेशन। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, देखो यहाँ से मैं जिंक सल्फेट के इलेक्ट्रोड को हटा करके यहाँ पर कॉपर सल्फेट का हाफ सेल लगा देता हूँ। मतलब कि ये सॉल्यूशन किसका ले लेते हैं हम, कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन, और यहाँ पर कॉपर की रॉड लगा देते हैं। ठीक है, बाकी चेंज नहीं करते। और ये क्या 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का होगा। तो देखो अब हमने क्या करा है, अब हमें निकालना है किसका, CU का SRP चेक करना है। पूरा सेटअप वैसा ही है। जैसे ही हम ये सेटअप लगाते हैं तो यहाँ देखने में क्या मिलता है, पिछली बार हमें क्या मिल रहा था, यहाँ पर -0.76 वोल्ट। लेकिन जैसे ही हमने इसके रेस्पेक्ट में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में कॉपर के हाफ सेल को लगाया, तो यहाँ पर जो सेल पोटेंशियल मिला +0.34 वोल्ट, उसकी वैल्यू हमें कितनी मिली, प्लस का 0.34 वोल्ट। तो देखिए इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, E0 सेल इक्वल टू E0 CU, पहले फॉर्मूला क्या होता है, E0 सेल इक्वल टू E0 R माइनस E0 L। R मतलब राइट साइड, और राइट साइड में होता है कैथोड, कैथोड पर होता है रिडक्शन। L मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, एनोड, और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। मैंने आपको बताया था एक वर्ड LOAN। L मतलब लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, एनोड, और ये नेगेटिव। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो यहाँ E0 सेल, राइट साइड में हमने क्या लगाया है, कॉपर का हाफ सेल। तो कॉपर को हम कैसे शो करेंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे रिडक्शन होता हुआ। तो CU डबल पॉजिटिव से CU, +2 से 0, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, माइनस यहाँ पर हाइड्रोजन का रिडक्शन 1/2 H2। तो यहाँ भी क्या है, +1 से 0, यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब देखो यहाँ पर E0 सेल इक्वल टू E0 CU डबल पॉजिटिव से CU। तो यहाँ देखो ये SRP की वैल्यू कितनी होती है, 0।
तो यहाँ ये जो हाइड्रोजन है उसके SRP की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर मैं 0 रख दिया। अब देखो अगर ये 0 है और हमें यहाँ पर ये जो वैल्यू मिल रही है ये किसकी है, यहाँ पर जो वैल्यू है पूरा सेल पोटेंशियल है, ई नोट सेल की वैल्यू है प्लस का 0.34 वोल्ट। तो प्लस 0.34 वोल्ट, तो ई नोट Cu डबल पॉजिटिव, और ये क्या है, ये तो पूरा 0 है से Cu। तो हमें कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना मिला, प्लस 0.34 वोल्ट। अगेन फिर से मैं बता रहा हूँ ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एक्सपेरिमेंट करने पर ये वोल्ट मीटर में हमें रीडिंग मिलती है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम इस दो, ये हमारे पास दोनों हाफ सेल का अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल गया। तो अब हम इस डेनियल सेल के लिए, कौन सा सेल है ये, डेनियल सेल है, और डेनियल सेल किस कौन सा होता है, जिंक और कॉपर का सेल जो होता है उसे हम डेनियल सेल बोलते हैं। ये एक टाइप का गैल्वेनिक सेल ही है। तो अब हम इस पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, सेल पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। चलिए उससे पहले इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस डेनियल सेल के हम सेल पोटेंशियल को मेजर करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर दो हाफ सेल हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है इसकी। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो रहा है, Zn डबल पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब यहाँ ये हम पढ़ चुके हैं सब। इधर क्या हो रहा है, यहाँ पर Cu डबल पॉजिटिव इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करके Cu में चेंज हो रहा है, सॉलिड। और यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ कि यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हमें जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करेंगे तो क्या करेंगे, हमें ये दिखाना है रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कि रिडक्शन होते हुए शो करना है हमें। तो चलिए हमारे पास जो वैल्यू आई थी अभी, ई नोट Zn डबल पॉजिटिव से Zn कितना आया था, माइनस का 0.76 वोल्ट। दूसरी वैल्यू जो हमने कॉपर की चेक की थी, Cu डबल पॉजिटिव से Cu, वो कितना था, प्लस का 0.34 वोल्ट। फॉर्मूला क्या होता है सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट आर माइनस ई नोट एल। तो ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट, राइट साइड में क्या है देखो यहाँ पर कॉपर, ये है ना कॉपर, तो कॉपर को दिखाओ रिड्यूस होते हुए, Cu डबल पॉजिटिव से Cu माइनस ई नोट Zn डबल पॉजिटिव से Zn, दोनों को रिड्यूस होते हुए दिखाना है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कई बार कि क्यों करना है ऐसा। तो ई नोट सेल इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी थी, ये है प्लस का 0.34 वोल्ट माइनस Zn का रिडक्शन पोटेंशियल कितना था, SRP माइनस 0.76 वोल्ट, प्लस माइनस माइनस प्लस 0.76, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1.10 वोल्ट। ई नोट सेल, डेनियल सेल के लिए सेल पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1.10 वोल्ट। अब देखिए यहाँ से एक टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। हमें कोई सेल दिया हुआ होगा, अच्छा उससे पहले देखो मैं इसका रिप्रेजेंटेशन अगर आपको बता दूं, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ देखो कैसे करते थे हम, Zn से Zn डबल पॉजिटिव, ये एक्वस और ये सॉलिड, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगा रहे थे, Cu डबल पॉजिटिव से Cu एक्वस और यहाँ पर सॉलिड, इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। तो देखो यहाँ पर हमें कोई भी 2 हाफ सेल हो सकते हैं, गैल्वेनिक सेल में ये होता है 2 हाफ सेल हैं वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। तो उसमें से हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या
ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। तो अगर देखिए वहाँ पर ये मैं आपको ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव हो तो रिएक्शन पॉसिबल होगी। कोई भी दो हाफ सेल हमें दे रखे होंगे वहाँ पर, दो एलिमेंट कोई भी, उनके बीच रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। तो अगर हम ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है, यहाँ पॉजिटिव आ रही है, तो ये वाली रिएक्शन जो है ये पॉसिबल होगी। लेकिन अगर ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पर रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन भी मैं इधर लिख देता हूँ। सेल पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल, देखो द पोटेंशियल डिफरेंस between two electrodes of galvanic cell is called cell potential, और EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है, सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन भी है ये, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, अपनी कॉपी में खुद अपना हैंड रिटन नोट्स बनाएं। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका खुद का नोट्स जो होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच।